अस्सलाम वालेकुम। आज हम कवर करने जा रहे हैं एक बहुत ही यूनिक और स्पेशल सिटी। इस सिटी का नाम है इंसब्रुक। इंसब्रुक ऑस्ट्रिया का एक शहर है जो विंटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत मशहूर है। मैं यहाँ आना चाहता था पिछले 5 साल से, लेकिन क्योंकि मैं स्विट्ज़रलैंड में रह रहा था तो कोविड की वजह से पहले नहीं आ सकते थे। देन कोविड ख़त्म हुआ तो स्विट्ज़रलैंड में ही देखने को इतना कुछ था कि मैंने सोचा कि यहाँ जाके मैं क्या कवर कर सकूँगा। लेकिन मैं इधर आया हूँ और आके मैं बहुत ही सरप्राइज़ हुआ हूँ कि मैं इस शहर को मिस कर रहा था। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंसब्रुक के वो 8 से 10 मुकामात जो आप 1 या 2 दिन में यहाँ पे कवर कर सकते हैं। इंसब्रुक आने के लिए आपको 3 दिन 4 दिन प्लान करने की ज़रूरत नहीं है अनलेस यू आर डूइंग विंटर स्पोर्ट्स। तो ये है वो स्ट्रीट जहाँ पे मैं रह रहा था। ये वाइट कलर की बिल्डिंग है जिसमें मेरा बहुत अच्छा सा स्टूडियो अपार्टमेंट मुझे मिल गया था। इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 70 यूरोज़ पर नाइट एंड वॉज प्रीटी डिसेंट। और पार्किंग भी मुझे इधर पास मिल गई थी जो कि 6 यूरो की थी फॉर 1 डे। तो आपको और क्या चाहिए। तो इट्स अ गुड मिड बजट प्लेस। एंड सबसे मज़े की बात इंसब्रुक की ये है कि ये शहर कोई 950 साल पुराना है। और आप जब इधर आते हो तो आई डोंट नो कि कितनी रिसर्च करके आते हो। मैंने तो बहुत थोड़ी रिसर्च की हुई थी, इसकी कुछ जगहों को मैंने लिस्ट डाउन किया हुआ था। तो इंसब्रुक इस्टेब्लिश हुआ था अराउंड 1180s के अराउंड, यानी कि 950 साल पुराना शहर। तो इतना भी कोई नया शहर नहीं इसको समझा जा सकता। लेकिन इस शहर का नाम इंसब्रुक इसलिए है कि जर्मन में इसको कहते हैं इन ब्रिज, के इन रिवर के ऊपर ये बना हुआ है। अच्छा, इंसब्रुक में जो मुझे सबसे यूनिक चीज़ फील हुई वो ये थी कि यहाँ की हवा बहुत क्रिस्प और एल्प्स के व्यूज़ बहुत ही कमाल। मेरे ख्याल से आप जिस भी सीज़न में आएंगे ये जो पहाड़ों के व्यूज़ हैं, आई थिंक मेरा तो दिल काफ़ी हद तक ना यहाँ पे लग गया। मुझे बहुत पसंद आया और मैं एक्सपेक्टिंग कर रहा था कि ये शहर मुझे इतना अच्छा लगेगा। इधर की सफाई, कलरफुल बिल्डिंग्स, मेट्रो, बसेस, एवरीथिंग इज़ सो क्लीन। तो हम पहले कवर करेंगे यहाँ पे इनकी कोर्ट चर्च। जर्मन में आई थिंक इसको ये हॉफकिर्चे बोलते हैं। मैं मे भी गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। अगर आपको इसका नाम सही पता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। ये एक चर्च है जिसके अंदर मैं नहीं जा सकता था क्योंकि उस दिन सुबह उस वक्त तक खुली नहीं थी ये। बट कहा जाता है कि इस चर्च के अंदर इनके जो पहले किंग थे, मैक्सिमिलियन I आई गेस, उनकी यहाँ पे टूम भी है। बट ज़्यादा रिसर्च करने के बाद पता चला कि नहीं, वो सिर्फ एक कहानी बनी हुई है, किस्सा है कि जी अंदर टूम है, बट वो नहीं है। तो मैं चलूँगा अब सिटी सेंटर की तरफ क्योंकि मैं इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना सिटी को वॉक करके एक्सप्लोर कर सकूँ उसको मैं वो कर रहा हूँ। तो चलिए आए आगे चलते हैं। इंसब्रुक बहुत ही यूनिक शहर है। यहाँ पे मोस्टली लोग आके स्टे नहीं करते। आई थिंक ज़्यादातर लोगों का जब मैं रिसर्च कर रहा था आने के लिए तो फीडबैक ये आ रहा था कि अगर आप स्कीइंग करना चाहते हो तो दिस इज़ अ मस्ट। इफ़ यू डोंट वांट टू डू विंटर स्पोर्ट्स देन यू शुड एक्चुअली स्किप इट और आप आगे निकल जाएं सैल्ज़बर्ग की तरफ। सैल्ज़बर्ग, फॉल्स्टाड, वो सारी जो प्लेसेस हैं इनकी इंक्लूडिंग वियना, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हाई रिकमेंडेशंस दे रहे थे। तो खैर ये बातें तो चलती रहेंगी। अब हम आ गए हैं सिटी सेंटर के पास और यहाँ लगी हुई थी बहुत ही खूबसूरत क्रिसमस मार्केट। क्योंकि मेरे आने का, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में मेंशन किया, मैं ऑस्ट्रिया आया हुआ था अराउंड दिसंबर जनवरी इन विंटर हॉलीडेज़। तो उस वक्त क्रिसमस मार्केट्स भी लगी हुई थी और एडिटिंग करने में, वापस आके अपने चैनल स्टार्ट करके उसको चलाने में थोड़ा सा टाइम लगा। हेंस आई एम 3 months और 3.5 months डिलेड। तो खैर फिर भी हम कवर करेंगे इससे। तो यहाँ की क्रिसमस मार्केट फ़िलहाल अभी तक खुली नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पे चला जाऊँ। नेक्स्ट स्टॉप है इंसब्रुक के कलरफुल हाउसेस। और इस शहर की दूसरी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको खाने पीने के हिसाब से हर ऑप्शन मिल जाता है। दुनिया के हर किस्म का फूड मिलता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूरोपियंस दे आर एक्चुअली विजिटिंग इंसब्रुक फॉर विंटर स्पोर्ट्स। क्योंकि बहुत सारे लोग यूरोप में स्विट्ज़रलैंड और नॉर्वे का अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर वो आते हैं ऑस्ट्रिया। अच्छा, इंसब्रुक को देख के मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आता क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में यहाँ पे तकरीबन
काफ़ी हैवी बॉम्बिंग हुई थी और 21 से ज़्यादा बार मेरे ख्याल से एयर रेड्स हुई थी। तो उसके बाद आप जब इन हाउसेस को देखते हो तो आप शॉक हो जाते हो कि यार कोई साइन ही नहीं है कि ये शहर तोड़ा गया था या अटैक किया गया था। और इन घरों की सबसे यूनिक बात ये है कि 1700s में पता लाइक लेजेंड सेज, आई डोंट नो इफ़ इट्स ट्रू और नॉट, उसमें कहा जाता है कि ये अलग अलग रंगों के घर सिर्फ इस वजह से थे कि जो जिस तरह का भी काम करता है उसको एक कलर असाइन हो चुका था। तो ये घर शो करते हैं कि जी आपका पड़ोसी दर्जी है कि कसाई है या डॉक्टर। अब हम आ गए हैं एक और इंसब्रुक की फेमस आइकॉनिक बिल्डिंग पे, इसे कहा जाता है गोल्डन रूफ। वेल, सुनने में तो ये आया था कि इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस और धूप जब निकली हो तब देखने का मज़ा आता है। तो वाकई धूप के बगैर अभी तो मुझे देख के कुछ फील ही नहीं हुआ कि मैं किसी आइकॉनिक या लैंडमार्क पे आ गया हूँ। तो गोल्डन रूफ की कहानी बड़ी अजीब सी है, जो टिपिकल किसी महाराजा की या किसी बादशाह की सुनने में मिलती है उसी तरह है कि ये गोल्डन रूफ यहाँ के किंग ने बनवाई थी कि ऊपर से बैठ के वो अपने सिटी को और सिटी के लोगों को देखा करेंगे। तो उन्होंने ये अब वल्लाह आलम सिक्कों से बनवाई या गोल्ड पेंट करवाया और जब धूप निकलती है तो कहा जाता है कि बहुत खूबसूरत है। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे कोई ख़ास इतनी पसंद नहीं आई, इसलिए मैं आगे निकल रहा हूँ। ये भाईजान करतब कर रहे थे और मुझे सीटियाँ बजा बजा के बुला रहे थे, तो मैंने कहा इन्हें भी कैप्चर कर लें। इधर के लोग मुझे काफ़ी रिलैक्स लग रहे हैं कि सारे मज़े से अपने कोई स्टॉल पे जा रहा है, कोई स्टॉल पे खड़ा है, कोई कॉफ़ी पी रहा है, कोई ब्लू वाइन पी रहा है, तो लोग मज़ा तो कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि सुबह का वक्त है और रश उतना ज़्यादा नहीं है। और जब लोग इतने रिलैक्सड हैं तो हम क्यों नहीं रिलैक्स हो जाएं, हम भी स्लो स्लो होके इसे कवर करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दिस इज़ अबाउट टाइम यू डू दैट एज वेल, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मैं और जगह कवर करूं और आपके फीडबैक के हिसाब से फिर नेक्स्ट लोकेशंस को भी आइडेंटिफाई करेंगे समर में। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे गोल्डन रूफ से ज़्यादा ये बिल्डिंग पसंद है। ये चर्च है मोस्ट प्रॉब्ली, तो इसका व्यू बहुत ही शानदार है। नीचे स्टॉल्स हैं और ये एक अलग ही लाइक बहुत खूबसूरत व्यू दे रही है। आई थिंक मैं लकी भी हूँ क्योंकि आज धूप जितनी अच्छी निकली हुई है। आई एम जस्ट लविंग इट हियर। ये पीछे भी आवाज़ें दे रहे हैं जैसे हम लोग अपने शहरों में लोग बुला रहे थे ना, चाल हेलो जी पिंडिया सो, तो लोग अपने चाहने वालों को बुला रहे हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि ओल्ड स्टार जो इनका ओल्ड टाउन या यहाँ का बाज़ार है उसकी गलियों को एक्सप्लोर करें। इधर की गलियाँ बहुत ही कमाल हैं। मैं आपको पहले भी मेंशन कर रहा था कि जो मैंने चलते चलते एक दो गलियाँ देखी उसमें अजीब डिफरेंट सी वाइब थी और सारी गलियाँ एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनको डिफरेंट आर्ट पीसेस से या स्टैचूज से इन्होंने उसको सेपरेट किया हुआ है। मेरे हिसाब से तो ये एक मेज़ ही लगता है मुझे कि आप इधर आते हो और उसके बाद गलियों में गुम हो जाते हो। तो गलियों में फ़िलहाल शॉपिंग के ऑप्शंस हैं, एज़ यूजुअल खाने पीने के ऑप्शन हैं, हलाल फूड ऑप्शंस आपको यहाँ पे बेशुमार मिल जाएंगे। तो एक गली से दूसरी गली से तीसरी गली में हम निकलते जाएंगे। अच्छा, सुनने में आता है कि ये जो ऑल स्टार है इसके नीचे टनल्स भी बनी हुई है। तो ये जो गलियों में ऊपर इतनी मेज़ वाला सामान मिलता है आपको और लोग ऊपर ऊपर घूम के खुश हो रहे होते हैं, इसके नीचे भी कोई सेफ़ पैसेज है। अब कितनी सही है कितनी गलत है ये बात, इसके बारे में मुझे ज़्यादा मालूम नहीं, लेकिन अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। और मैं तो जब भी कोई टनल्स के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में लाहौर और पिंडी के किले आ जाते हैं, जिनके नीचे इसी तरह सुरंगें बनी हुई हैं। कुछ सेफ्टी के लिए थी, कुछ आई थिंक जंग की प्रेपरेशन के लिए थी, या कुछ शाही शोगल मेले में थी, आई डोंट नो। तो
मैं तो वो पढ़ता हूँ तो मुझे वो याद आता है। खैर, ऑल स्टार्ट की गलियाँ तो मैं आपको दिखाता रहूँगा। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि यहाँ की एक और चर्च है उसको भी कवर कर लें, क्योंकि आप जब इंसब्रुक आओगे आपको बहुत कोई लंबी चौड़ी आइटनरी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे स्वारोस्की पार्क है जो आप कवर कर सकते हो, उसके लिए थोड़ा सा अलग जाना पड़ता है। इसी तरह स्कीइंग के लिए भी आपको यहाँ पे केबल कार का ऑप्शन मिल जाता है, आप फिर वो हाईएस्ट स्पॉट पे जाते हो और वो करते हो। तो मैं उन दो चीज़ों को तो फ़िलहाल स्किप करूँगा, मैं आपको शहर दिखाऊँगा और आप जब आओ तो आप जो चीज़ें मैं मिस कर रहा हूँ आप वो कवर कर लेना, और फिर उसके बारे में मुझे भी बल्कि बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब इधर आऊँ तो मैं डेफिनेटली वो चीज़ें कवर करूँ। अच्छा, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, क्योंकि मैं कवर कर रहा हूँ ये स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया बाई कार। तो आप जब अगर बाई कार यहाँ आते हो तो आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपने इधर का टोल स्टिकर लाजमी अपनी गाड़ी पे लगाना है या बाइक पे। और दूसरा ये कि अगर आप इनकी मोटरवे पे कोई व्हाट यू कॉल लाइक ई टोल अगर आप ऑप्शन नहीं ले रहे तो आपने ये भी नोट करना है कि जो दूसरे टोल आएंगे आपने उनको पे करना है। ये दुकान बहुत ही मुझे पसंद आई है, और मेरे वो दोस्त जो समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, तो यहाँ के पहाड़ों में झूम के फिरने का और गाने का अपना ही मज़ा आएगा। लेकिन फ़िलहाल मैंने ख़ुद गाड़ी चलानी है तो आई कांट टेक एनी रिस्क, तो इसलिए आना पड़ेगा, या और कोई पास लीगल ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ जाके हम भी कभी एक्सप्लोर करेंगे ये वाली दुनिया। आप क्या यहाँ आके ये ट्राई करना चाहोगे छुट्टी पे? अब हम आ रहे हैं वापस घूम के ओल्ड टाउन में। ये ओल्ड टाउन शुरू में जो स्पेसिफिकली ये पैसेज है, ये इसको कहा जाता है सेंट एन्स कॉलम। यहाँ पे पहले सिर्फ ट्रेड की जाती थी, और वर्ल्ड वॉर में यहाँ पे इसको आई थिंक कैप्चर नहीं कर पाए थे, तो इसको ऑल्सो दे कंसिडर देयर सिंबल ऑफ विक्ट्री। और इसके बैकग्राउंड में जो आपको एल्प्स का व्यू आ रहा है वो इस मॉन्यूमेंट को ना और ही यूनिक बना देता है। अब मैं वापस आ रहा हूँ गोल्डन रूफ पे। इट्स नॉट बैड एक्चुअली, इट लुक्स रियली नाइस, बट उतनी भी कूल नहीं है जितना कहा जा रहा था कि भाई इसको मिस नहीं करना। उससे ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है ये क्रिसमस मार्केट पे जो स्टॉल्स हैं, स्पेशली खाने पीने की जो चीज़ें यहाँ मिल रही हैं, दैट्स लाइक फार मोर इंटरेस्टिंग फॉर मी राइट नाउ, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड, और उस ठंड को मिटाने के लिए मैं लूँगा हॉट चॉकलेट और एक तो कोई वॉफल्स वगैरह साथ खाऊँगा, और यहाँ से फिर आगे की तैयारी करूँगा, क्योंकि अभी मैंने कवर करना है क्रिसमस मार्केट में। किसी भी शहर का ट्रिप पूरा नहीं होता जब तक आप वहाँ से कोई सोवेनियर ना लो और कोई निशानी अपने साथ या याद अपने साथ ना लेके जाओ। तो मेरा तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, मैं जिस भी शहर में चाहता हूँ 1-2 फ्रिज मैग्नेट्स ले लेता हूँ, कोई वहाँ से कोई कैप या शर्ट, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर साथ लेके जाता हूँ जो मैं फिर घर में जाके अपने लिविंग रूम में एटलीस्ट उसको मैं डेकोरेशन पीस के तौर पे यूज़ कर सकता हूँ। तो अब मैं आ गया हूँ क्रिसमस मार्केट में। ये वही मार्केट है जो कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले एक्चुअली बिल्कुल ही वीरान सी पड़ी थी, लोग अभी अपने स्टॉल्स खोल रहे थे, और अब खुल के चलने की भी जगह नहीं मिल रही मुझे। आप लोग ये बात बताइए, क्या आप जब ट्रैवल करते हो किस तरह की मार्केट्स में आते हो, कुछ लेते हो, कोई निशानी अपने ट्रैवल की याद में? अगर आप बजट ट्रैवलर हो फिर डेफिनेटली इंसब्रुक शुड बी ऑन योर लिस्ट। अगर बजट ट्रैवलर नहीं भी हो तो इफ़ यू आर जस्ट ट्रैवलिंग इन जर्मनी, अगर आप म्यूनिख के पास भी हो तो 2-2.5 घंटे की ड्राइव पे आप यहाँ आ सकते हो ईज़िली। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि इसके आसपास हैं तो इस शहर को स्किप ना करें। मे बी डोंट स्टे हियर फॉर कपल ऑफ डेज, जस्ट कम हियर फॉर अ डे एंड देन यू गेट गोइंग फ्रॉम हियर टू सैल्ज़बर्ग। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हॉलस्टाट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।